नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है तलाक। अंकिता ने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ली थी और आज अंकिता को 4 दिन की छुट्टियों के बाद कुछ अजीब सा लग रहा था। पहला दिन घर के कामकाज में निकल गया, दूसरा दिन आराम करने और घर के लिए जरूरी सामान खरीदने में बीत गया। लेकिन आज सुबह से ही अंकिता को बड़ा खालीपन लग रहा था। खालीपन तो वह कई महीनों से महसूस करती आ रही थी, लेकिन आज तो सुबह से ही वह खासी बोरियत महसूस कर रही थी। बाई खाना बनाकर जा चुकी थी। सुबह के 10 ही बजे थे। अंकिता का नहाना धोना, नाश्ता भी हो चुका था। झाड़ू पोछा और कपड़े धोने वाली बाई भी अपना अपना काम खत्म करके जा चुकी थी। यानी अब दिन भर न किसी का आना या जाना नहीं होता था। टीवी से भी बोर होकर अंकिता ने टीवी बंद कर दिया और फोन हाथ में लेकर उसने थोड़ी देर बातें करने के इरादे से अपनी सहेली सिमरन को फोन लगाया। हेलो, उधर से सिमरन का स्वर सुनाई दिया। हेलो सिमरन, मैं अंकिता बोल रही हूँ। कैसी है, क्या चल रहा है? अंकिता ने बड़े उत्साह से कहा। ओह, सिमरन का स्वर जैसे बैठ गया अंकिता की आवाज सुनकर। ठीक हूँ, बस घर के काम कर रही हूँ। खाना, नाश्ता और बच्चे और क्या? तू बता। कुछ नहीं यार, बोर हो रही थी तो सोचा तुझसे बात कर लूं। चल न, दोपहर में पिक्चर देखने चलते हैं। अंकिता उत्साह से बोली। नहीं यार, आज आलोक की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं नहीं जाऊंगी। चल अच्छा, फोन रखती हूँ, घर में ढेर सारे काम हैं। पिक्चर देखने का मन तो मेरा भी कर रहा है, पर क्या करूँ, पति और बच्चों के ढेर सारे काम और फरमाइशें होती हैं। कहकर सिमरन ने फोन रख दिया। अंकिता ने से उससे और कुछ कहा नहीं गया, लेकिन फोन डिस्कनेक्ट होने से पहले अंकिता ने सिमरन की वह बात स्पष्ट रूप से सुन ली थी, जो उसने शायद अपने पति से बोली होगी। इस अंकिता के पास घर गृहस्थी का कोई काम तो है नहीं, दूसरों को भी अपनी तरह फुर्सतिया समझती है। बोलते समय स्वर की खींच साफ सुनाई महसूस हो रही थी। फिर महिमा का भी वही रवैया, उसके बाद गरिमा का भी। यानी अंकिता से बात करने के लिए न तो किसी के पास फुर्सत है और न ही दिलचस्पी। सबकी सब आजकल अब उससे कतराने लगी हैं, जबकि ये तीनों तो किसी जमाने में उसके सबसे बहुत करीब हुआ करती थी। एक गहरी सांस भरकर अंकिता ने फोन टेबल पर रख दिया। अब किसी को और को फोन करने की उसकी इच्छा ही नहीं रही। वह उठकर गैलरी में आ गई। नीचे की लॉन में बिल्डिंग के बच्चे खेल रहे थे। न जाने क्यों उसके मन में एक हुक सी उठी और आंखें भर आई। किसी के शब्द कानों में गूंजने लगे थे। तुम भी अपने माता पिता की इकलौती संतान हो अंकिता, और मैं भी। हम दोनों ही अकेलेपन का दर्द समझते हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि हम ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को भी कभी अकेलापन महसूस न हो। अजय हंसते हुए अक्सर अंकिता को छेड़ता रहता था। बच्चों को अकेलापन का दर्द महसूस न हो कि चिंता करने वाले अजय की खुद ही जिंदगी को अकेला करके सूनेपन की गर्त में धकेल आई थी अंकिता। लेकिन तब कहाँ वो सब कुछ सोच पाई थी वह कि एक दिन खुद इतनी अकेली होकर रह जाएगी। कितना गिड़गिड़ाया था अजय, आखिर तक कितनी विनती की थी उसने। प्लीज अंकिता, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं मानता हूँ मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन मुझे एक मौका तो दे दो, आखिरी मौका। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें अब से शिकायत का कोई मौका न मिले। अजय बार बार अपनी गलतियों की माफी मांग रहा था, उन गलतियों की जो वास्तव में गलतियाँ थी ही नहीं। छोटी छोटी अपेक्षाएं, छोटी छोटी इच्छाएं थी जो एक पति सहज रूप से अपनी पत्नी से करता है। जैसे उसकी शर्ट का बटन लगा दिया जाए, बुखार से तपते और दुखते उसके माथे को पत्नी प्यार से सहला दे, कभी मन होने पर उसकी पसंद की कोई चीज बनाकर खिला दे वगैरह। लेकिन अजय की इन छोटी छोटी अपेक्षाओं पर भी अंकिता बुरी तरह से भड़क जाती थी। उसे इन्हें पूरा करना गुलामी जैसे लगता था। नारी शक्ति, नारी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, इन शब्दों ने तब उसका दिमाग खराब कर रखा था। स्वाभिमान, आत्मसम्मान, स्वावलंबी बनकर, इन शब्दों के अर्थ भी तो कितने गलत रूप से ग्रहण किए थे उसके दिलो दिमाग ने।
मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी बुद्धि के और कार्यकुशलता के बल पर सफलता हासिल की थी अंकिता ने। फिर एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ती चली गई अंकिता। पैसे और पद की चकाचौंध में इतनी अंधी हो गई कि आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क करना ही भूल गई। आत्मसम्मान के नाम पर उसका अहंकार दिन पर दिन इतना बढ़ता गया कि वह बात बात में अजय की अवहेलना करने लगी। उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को अनदेखा करके उसकी भावनाओं को आहत करने लगी। उसकी अपेक्षाओं की उपेक्षा करना अंकिता की आदत में शामिल हो गया था। अजय चुपचाप उसकी सारी गलतियां बर्दाश्त करता रहा, लेकिन वह जितना ज्यादा बर्दाश्त करता जा रहा था उतना ही ज्यादा अंकिता का अहंकार और क्रोध बढ़ता जा रहा था। अंकिता को भड़काने में उसकी सहेलियों का सबसे बड़ा हाथ रहा। वे अंकिता की बातों का यो कहिए उसकी तकलीफों को बड़े गौर से सुनती और अजय को भला बुरा कहकर अंकिता से सहानुभूति दर्शाती। इन्हीं सहेलियों ने उसे अजय से तलाक लेने के लिए उकसाया। तब यही सहेलियां अंकिता को अपनी सबसे बड़ी शुभचिंतक लगी थी। ये सब दौड़ दौड़ कर अंकिता के दुखड़े सुनने चली आती थी और उसके कान भरती थी। तू क्यों उसके काम करे? तू क्या उसकी नौकरानी या खरीदी हुई गुलाम है? तू साफ मना कर दिया कर। एक दिन जब अजय ने बाजार से ताजा टिंडे लाकर अपने हाथ के मसाले वाले भरवा टिंडे बनाने का अनुरोध किया तो अंकिता बुरी तरह बिफर गई कि वह अभी ऑफिस से थकी आई है और अजय उससे चूल्हे चौके का काम करने को कह रहा है। उस दिन अंकिता ने न सिर्फ अजय को बहुत उल्टा सीधा कहा बल्कि साफ साफ यह भी कह दिया कि वह अब और अधिक उसकी गुलामी नहीं करेगी। आखिर वह भी इंसान है, कोई खरीदी हुई औरत नहीं कि जब तक सिर झुकाकर उसका हुक्म बजाती रहे। उसे इस गुलामी से छुटकारा चाहिए। अजय सन्न सा खड़ा रह गया। एक छोटी सी बात इतना बड़ा मुद्दा बनेगी यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद वह बार बार माफी मांगता रहा पर अंकिता न मानी तो उसने आखिर में अंकिता की खुशी के लिए उसने अपने आंसू पीकर तलाक के कागजों पर दस्तखत करके उसे मुक्त कर दिया। अजय के साथ जिस बंधन में बंध कर वह रह रही थी उस बंधन में ही वह सबसे अधिक आजाद, स्वच्छंद और अपनी मर्जी की मालिक थी। अजय के बंधन में जो सुरक्षा थी उस सुरक्षा ने उसे समाज में सिर ऊंचा करके चलने की एक गौरवमयी आजादी दे रखी थी। तब उसके चारों ओर अजय के नाम का एक अद्भुत सुरक्षा कवच था जो लोगों की दृष्टि को उसके पास तक फटकने नहीं देता था। तब उसने उस सुरक्षा कवच को पैरों की बेड़ी समझा था, उसकी अवहेलना की थी। लेकिन आज अंकिता को एहसास हो रहा है उसकी बेड़ी ने उसके पैरों को स्वतंत्रता से चलना बल्कि दौड़ना सिखाया था। अजय से अलग होने की खबर फैलते ही लोगों की उसके प्रति दृष्टि ही बदल गई। औरतें उससे ऐसे भागने लगी थी जैसे वह कोई जंगली जानवर हो और पुरुष उसके आसपास मंडराने के बहाने ढूंढते रहते थे। दो चार लोगों ने तो वक्त बेवक्त उसके घर पर भी आने की कोशिश भी की। वह तो समय रहते ही अंकिता को उनका इरादा समझ में आ गया, नहीं तो अब तो बाजार या कहीं भी आते जाते अंकिता को एक अजीब सा डर, असुरक्षा तथा संकोच हर समय घेरे रहता है। जबकि अजय के साथ रहते हुए उसे कभी कहीं पर भी आने जाने में किसी भी तरह का डर नहीं लगा था। वह पुरुषों से भी कितना खुलकर हंसी मजाक कर लेती थी, घंटों गप्पे मारती थी, पर न तो कभी अंकिता को कोई झिझक हुई और न ही साथी पुरुषों को ही। पर अब किसी भी परिचित पुरुष से बातें करते हुए वह अंदर से घबराहट महसूस करती है। हंसी मजाक तो दूर, परिचित औरतें खुद भी अपने पतियों को अंकिता से दूर रखने का भरसक प्रयत्न करने लगी हैं। नेहा के पति विवेक से अंकिता पहले कितनी बातें, कितनी हंसी ठिठोली करती थी। चारों लोग अक्सर साथ में ही फिल्म देखने, घूमने फिरने और होटलों में साथ साथ लंच या डिनर करने जाते थे। लेकिन अंकिता के तलाक के बाद एक दिन नेहा ने अकेले में स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अच्छा होगा तुम मेरे पति विवेक से दूर ही रहो। अपना तो घर तोड़ ही चुकी हो, अब मेरा घर तोड़ने की कोशिश मत करो। अंकिता स्तब्ध रह गई।
इसके पहले तो नेहा ने कभी इस तरह से बात नहीं की थी। आज क्या एक अकेली औरत द्वारा अपने पति को फंसा लिए जाने का डर उस पर हावी हो गया। नेहा ने तो पूरी तरह से उससे संबंध खत्म कर लिए। सिमरन, गरिमा, महिमा का रवैया भी दिन पर दिन रूखा होता जा रहा है। वे भी अब उससे कन्नी काटने लगी है। उन्होंने पहले की तरह अब अपनी शादी या बच्चों की सालगिरह पर अंकिता को बुलावा देना बंद कर दिया। पहले तो यही चारों अंकिता को घेरे रहती थी। अंकिता को पता ही नहीं चला कि कब से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 5 साल हो गए उसे तलाक लिए। शुरू के साल भर तो उसे लगा था कि जैसे वह कैद से आजाद हो गई, अब वह अपनी मर्जी से रहेगी। फिर 2 साल होते होते वह अकेली पड़ने लगी। न कोई हंसने बोलने वाला, न साथ देने वाला। सारी सहेलियां अपने पति बच्चों में व्यस्त होती गई और अंकिता अकेली पड़ती गई। आज उसे अपनी स्वतंत्रता, स्वावलंबन और अपनी नौकरी, पैसा सब कुछ बेमानी सा लगता है। अकेले तन्हा जिंदगी बिताना कितना भयावह और दुखद होता है। लोगों के भरे पूरे परिवार वाला घर देखकर अंकिता का अकेलेपन का एहसास और भी अधिक बढ़ जाता और वह अवसादग्रस्त सी हो जाती। अपनी पढ़ाई का उपयोग उसने कितनी गलत दिशा में किया। स्वभाव में नम्रता के बजाय उसने अहंकार को बढ़ावा दिया और उसी गलती की कीमत वह अब चुका रही है। सोचते सोचते अंकिता रोने लगी। खाना खाने का भी मन नहीं हुआ उसका। दोपहर 1 बजे उसने सोचा, घर बढ़ने से अच्छा है अकेले ही फिल्म देख आए। फिर वह फिल्म देखने पहुंच ही गई। फिल्म के इंटरवल में कुछ चित परिचित आवाजों ने अंकिता का ध्यान आकर्षित किया। देखा तो नीचे दाईं ओर सिमरन अपने पति और बच्चों के साथ बैठी थी। उसकी बेटी चहक रही थी। अंकिता को समझते देर न लगी। सिमरन का पहले से प्रोग्राम बना हुआ था। उसने अंकिता को टालने के लिए ही बेटी की तबीयत का बहाना बना दिया। आगे की फिल्म देखने का मन नहीं किया, पर फिर भी दुखी मन लिए बैठी रही। अगले दिन ऑफिस में भी वह गुमसुम सी रही। उसकी और अजय की पुरानी दोस्त और सहकर्मी रानी कई दिनों से देख रही थी कि अंकिता उदास और बुझी बुझी रहती है। रानी अजय को बहुत अच्छी तरह जानती है। तलाक के पहले रानी ने अंकिता को बहुत समझाया था कि वह गलत कर रही है, मगर तब अंकिता को रानी अपनी दुश्मन और अजय की अतरंग लगती थी। इसलिए उसने रानी की एक न सुनी और अजय से तलाक के बाद फिर रानी ने भी उससे बात करना लगभग बंद ही कर दिया था। लेकिन आज अंकिता की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे तो रानी अपने आप को रोक नहीं पाई। वह अंकिता के पास जाकर बैठी और बड़े प्यार से उससे पूछा, क्या बात है अंकिता, बड़ी परेशान नजर आ रही हो। उसके सहानुभूतिपूर्ण स्वर और स्पर्श से अंकिता के मन में जमा गुबार आंसुओं के रूप में बहने लगा। रानी बिना उससे कुछ कहे ही समझ गई कि उसे अब अजय को छोड़ देने का दुख हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था अंकिता की अजय को छोड़ने की गलती मत कर, लेकिन तुमने अपनी उन शुभचिंतकों की बातों में आकर मेरी एक भी नहीं सुनी। तब मैं तुम्हें दुश्मन लगती थी। आज छोड़ गई ना तुम्हारी सारी सहेलियां तुम्हें अकेला। रानी ने कड़वे स्वर में कहा। बस करो रानी, अब मेरे दुखी मन पर और तीर न चलाओ। अंकिता रोते हुए बोली, मैं पहले से ही जानती थी कि वे सब बिना पैसों का तमाशा देखने वालों में से हैं। तुम उन्हें खूब पार्टियां देती थी, घुमाती फिराती थी, होटलों में लंच देती थी, इसलिए सब तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती थी। तब उन्हें तुमसे दोस्ती रखने में अपना फायदा नजर आता था। लेकिन आज तुम जैसी अकेली औरत से रिश्ता बढ़ाने में उन्हें डर लगता है कि कहीं तुम मौका देखकर उनके पति को न फंसा लो। बस इसीलिए वे सतर्क हो गई और तुमसे दूर रहने में ही उन्हें समझदारी लगी। रानी का स्वर अब भी कड़वा था। अंकिता अब भी चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी। और तुम्हारे बारे में पुरुषों का नजरिया औरतों से बिल्कुल अलग है। पुरुष हर समय तुमसे झूठी सहानुभूति जताकर तुम पर डोरे डालने की फिराक में रहते हैं। अकेली औरत के लिए इस समाज में अपनी इज्जत बनाए रखना बहुत मुश्किल है। अब तो हर कोई अकेले में तुम्हारे घर आने का मंसूबा बनाता रहता है। रानी का स्वर अंकिता की हालत देखकर अब कुछ नम्र हुआ।
मैं सब कुछ समझ रही हूँ रानी, मैं खुद परेशान हो गई हूँ। ऑफिस के पुरुष सहकर्मियों और पड़ोसियों के व्यवहार से अंकिता आंसू पोंछ कर बोली। तुमने अजय से सामंजस्य बिठाने का जरा सा भी प्रयास नहीं किया, थोड़ा सा भी धीरज नहीं रखा साथ चलने के लिए, अपने अहम पर अड़ी रही। अजय को समझाने का जरा सा भी प्रयास नहीं किया। तुमने पति पत्नी के रिश्ते को मजाक समझा, रानी ने कठोर स्वर में कहा। फिर अंकिता के कंधे पर हाथ रखकर कोमल स्वर में बोली, अजय तुमसे सच्चा प्यार करता है, तभी 5 साल से अकेला है। उसने दूसरा ब्याह नहीं किया, वह आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। कल मैं और राघव उसके घर गए थे, देखकर मेरा तो दिल में सच में भर आया अंकिता। अजय ने डाइनिंग टेबल पर अपने साथ एक थाली तेरे लिए भी लगाई थी। वह आज भी अपने परिवार के रूप में बस तेरी ही कल्पना करता है और उसे आज भी तेरा इंतजार है, बल्कि तेरे आने का विश्वास भी है। इससे पहले कि वह मजबूर होकर दूसरी शादी कर ले, उससे समझौता कर ले, वरना उम्र भर पछताती रहेगी। उसके प्यार को देखकर छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर दे। हम यही गलती करते हैं कि प्यार को नजरअंदाज करके छोटी मोटी गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं और अपना रिश्ता, अपना घर तोड़ लेते हैं। पर ये नहीं सोचते कि घर के साथ साथ हम स्वयं भी टूट जाते हैं। एक गहरी सांस लेकर रानी चुप हो गई और अंकिता की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसके चेहरे की ओर देखने लगी। अजय मुझे माफ करेगा क्या? अंकिता उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उसके चेहरे की ओर देखने लगी। अजय के प्यार पर शक मत कर अंकिता, तू सच बता, अजय के साथ गुजारे हुए सालों में तू ज्यादा खुश थी या उससे अलग होने के 5 सालों में तू ज्यादा खुश रही है? रानी ने अंकिता से सवाल पूछा, जिसका जवाब उसके चेहरे की मायूसी ने ही दे दिया। लौट जा अंकिता, लौट जा, इससे पहले कि जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, अपने घर लौट जा। 5 सालों के भयावह अकेलेपन की बहुत सजा भुगत चुके हो तुम दोनों। अजय के मन में तुझे लेकर कोई गिला नहीं है, तू भी अपने मन में कोई गिला मत रख और आज ही उसके पास चली जा। उसके घर और मन के दरवाजे आज भी तेरे लिए खुले हैं, रानी ने कहा। घर आ जा अंकिता। रानी की बातों पर गौर करती रही। सचमुच अपने अहम के कारण नारी शक्ति और स्वावलंबन के नाम पर इस अलगाव का दर्द भुगतने का कोई अर्थ नहीं है। जीवन की सार्थकता रिश्तों को जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। तलाक के बाद उसे यह भली भांति समझ में आ गया है। स्त्री की इज्जत घर और पति की सुरक्षा देने वाली बाहों के घेरे में ही है। फिर अचानक ही अंकिता अजय की बाहों में जाने के लिए मचल उठी। अजय के घर का दरवाजा खुला हुआ था। अजय रात में अचानक ही उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अंकिता बिना कुछ बोले उसके सीने से लग गई। अजय ने उसे कसकर अपने बाहों में बांध लिया। दोनों देर तक आंसू बहाते रहे। मनों का मैल और 5 सालों की दूरियां आंसुओं से धुल गई। बहुत देर बाद अजय ने अंकिता को अलग करते हुए कहा, मेरी तो कल छुट्टी है, पर तुम्हें तो ऑफिस जाना है ना, चलो अब सो जाओ। मैंने नौकरी छोड़ दी है, अंकिता ने कहा। छोड़ दी है, पर क्यों? अजय ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे ढेर सारे बच्चों की परवरिश करने की खातिर, अंकिता ने शर्माते हुए कहा। तो अजय हंस पड़ा। फिर दोनों एक साथ सोने के लिए कमरे की ओर चल दिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।